हे गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू अ चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी फेवरेट के ड्रामा द किंग इटर्नल मोनार्क की कहानी। पिछले एपिसोड ने तो हमें ऐसे क्लिफ हैंगर पे छोड़ा था कि बस पूछो मत। ली गॉन ने फाइनली तेओल को अपनी दुनिया किंगडम ऑफ कोरिया दिखा दी है। सोच के देखो, एक पैरेलल वर्ल्ड, एक अलग ही यूनिवर्स। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते एंड लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू एपिसोड 5। तो कहानी शुरू होती है तेउल से, जो अभी भी शॉक में है। उसके सामने वही इंसान खड़ा है जिससे वो अपनी दुनिया में उनसुप के नाम से जानती है, लेकिन यहाँ ही इज द स्टोइक एंड सीरियस कैप्टन ऑफ द रॉयल गार्ड्स जो योंग। और उसके पीछे द ग्रैंड पैलेस ऑफ द किंगडम ऑफ कोरिया। तेउल के एक्सप्रेशंस देखने लायक हैं, बिल्कुल व्हाट इज हैपनिंग वाला फेस। ली गॉन, अ चार्मिंग किंग दैट ही इज, उससे कहता है वेलकम टू माई पैलेस। यार, इस मोमेंट पे ली गॉन का स्वैग अलग ही लेवल पे है। ही इज सो काम, जैसे रोज ही फी को दूसरी यूनिवर्स से लाता हो, बट अंदर से सबकी हालत खराब है। जो योंग इज सुपर सस्पिशियस ऑफ तेउल। उसके लिए ये लड़की एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और फिर एंट्री होती है हेड कोर्ट लेडी नो की, जो ली गॉन की नैनी भी रह चुकी हैं। उनका रिएक्शन तो एपिक था। उन्हें लगता है ये कोई ऐसी वैसी लड़की है जिसे किंग उठा लाए हैं। तेयुल एक डिटेक्टिव होने के नाते सब कुछ एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही है। वो जो योंग से उसकी गन मांगती है जस्ट टू चेक इफ इट्स रियल। एंड ब्रो, द टेंशन इन दैट रूम। जो योंग का फेस देखने वाला था, बिल्कुल पत्थर जैसा। ही इज लाइक, हु इज दिस वुमन? लेकिन ली गॉन उसे रोकता है, कहता है शी नोज हाउ टू हैंडल इट, लेट हर बी। इस छोटे से मोमेंट में ली गॉन का तेयुल पे ट्रस्ट दिखता है, विच इज सो स्वीट। तेयुल को फाइनली विश्वास हो जाता है कि ये सब सच है, ये कोई सपना नहीं है। द किंगडम ऑफ कोरिया इज रियल, ली गॉन इज अ रियल किंग। और इस रियलाइजेशन के साथ उसके चेहरे पे डर और कंफ्यूजन साफ दिखता है। यार सोचो, उसकी जगह पे हम होते तो क्या करते? प्रोबेबली फेंट ही हो जाते। इसके बाद हेड कोर्ट लेडी नो तेयुल को एक अलग कमरे में ले जाती हैं, जो ली गॉन के रूम से फारडेस्ट है। हाँ, क्लासिक। वो तेयुल को साफ साफ बोल देती हैं कि योर एग्जिस्टेंस विल ओनली ब्रिंग केओस। उन्हें डर है कि ये अनजान लड़की से किंग को खतरा है। लेडी नो ने तेयुल का सामान भी ले लिया है फॉर सिक्योरिटी चेक, इंक्लूडिंग हर आईडी कार्ड। वही आईडी कार्ड जो ली गॉन के पास 25 साल से थी। द प्लॉट इज गेटिंग थिकर दोस्तों। इधर ली गॉन अपने काम में बिजी हो जाता है, पर उसके दिमाग में तेयुल ही चल रही है। रात को वो चुपके से खिड़की से कूदकर तेयुल के कमरे में जाता है। सीरियसली, दिस किंग, इतना बड़ा पैलेस है बट ही चूजेस टू जंप थ्रू द विंडो। और वहां उन दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट होता है। दे टॉक, दे लाफ। ली गॉन उसे बताता है कि उसने ये सब पहले भी इमेजिन किया है। और फिर इन ट्रू के ड्रामा स्टाइल ली गॉन उसके पास जाता है एंड ही किसेस हर। अचानक, आउट ऑफ नोवेयर, तेयुल इज स्टन्ड, हम भी स्टन्ड। ये सीन इतना ब्यूटीफुली शूट किया गया है। द केमिस्ट्री बिटवीन देम इज जस्ट अनडिनाएबल। ली गॉन उससे कहता है, ट्राई गेसिंग व्हाट आई जस्ट प्रूव्ड, द फैक्ट दैट आई हैव डेटेड बिफोर और दैट आई एम डेटिंग राइट नाउ। ओ माय गॉड, द कॉन्फिडेंस ऑफ दिस मैन। अगली सुबह ली गॉन तेयुल को अपने साथ ले जाता है। ही वॉन्ट्स टू शो हर हिज वर्ल्ड। उसे एक रॉयल गार्ड की यूनिफॉर्म पहनाता है ताकि वो लोगों की नजर में ना आए, और उनका दिन शुरू होता है। ली गॉन अपने किंगली ड्यूटीज पूरे करता है। बास्केटबॉल गेम में फर्स्ट थ्रो, मैथमेटिशियंस की कॉन्फ्रेंस में स्पीच, और हर जगह तेयुल उसे देखती है एक अलग ही पर्सपेक्टिव से। वो देखती है कि उसकी दुनिया का वो क्रेजी गाय यहाँ कितना रिस्पेक्टेड और लव्ड है। उसकी स्पीच स्पेशली बहुत पावरफुल थी। ही इज नॉट जस्ट अ किंग हु रूल्स, ही इज अ लीडर हु इंस्पायर्स। तेयुल के चेहरे पर वो रिस्पेक्ट साफ दिखता है। शायद पहली बार वो ली गॉन को सिर्फ एक हैंडसम आदमी नहीं, बल्कि एक रियल किंग के रूप में देख रही है। इसके बाद ली गॉन तेयुल को अकेले शहर घूमने भेज देता है, जो योंग की सिक्योरिटी के साथ। वो चाहता है कि तेयुल इस दुनिया को खुद एक्सपीरियंस करे। तेयुल लाइब्रेरी जाती है, हिस्ट्री बुक्स देखती है, और उसे रियलाइज होता है कि इस दुनिया की हिस्ट्री उसकी दुनिया से कितनी अलग है। यहाँ नॉर्थ और साउथ कोरिया में डिवीजन नहीं हुआ, और ये देश अ वर्ल्ड पावर है थैंक्स टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सबसे बड़ा शॉक उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि ऑल ऑफ इट बिलोंग्स टू द किंग। द रॉयल फैमिली इज इनसेनली रिच। उसे याद आता है कि कैसे उसने ली गॉन के डायमंड बटन्स का मजाक उड़ाया था। पुअर बग। यहाँ पे हमें पैरेलल वर्ल्ड का एक और कैरेक्टर मिलता है। तेयुल के वर्ल्ड की म्योंग नारी, जो टाइकोंडो सेंटर की बिल्डिंग ओनर है, यहाँ किंगडम ऑफ कोरिया में म्योंग संग है और रॉयल पब्लिक अफेयर्स ऑफिस में काम करती है। स्मॉल वर्ल्ड, और शुड आई से स्मॉल पैरेलल वर्ल्ड। वाइल एक्सप्लोरिंग, तेयुल अपने लोगों को ढूंढने की कोशिश करती है। अपने डैड, अपने दोस्त सिंजाए, सबको, पर उसे कोई नहीं मिलता। उनका कोई वजूद नहीं है इस दुनिया में। इस मोमेंट पे तेयुल का अकेलापन दिखाया गया है। वो एक ऐसी दुनिया में है जहां वो किसी को नहीं जानती। उसका दिल श्योरली अपने घर के लिए तड़प रहा होगा। सीन शिफ्ट होता है प्राइम मिनिस्टर कू स्योरंग पर। ओ दिस वुमन इज सो एम्बिशियस। वो ली गॉन के साथ अपनी रिलेशनशिप की अफवाहों को हवा दे रही है टू स्ट्रेंथन हर पॉलिटिकल पोजीशन। उसका आना जाना पैलेस में लगा रहता है। एक सीन में वो कहती है, अ क्वीन विद नो टर्म लिमिट इज बेटर देन अ प्राइम मिनिस्टर विद अ 5-year टर्म। इससे साफ पता चलता है कि उसकी नजर कहाँ है। शी वॉन्ट्स टू बी द क्वीन।
शाम को लीगॉन और तेउल मिलते हैं। तेउल उसे बताती है कि उसने अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश की जो उसकी दुनिया में बचपन में ही गुजर गई थी, पर वो उसे यहाँ भी नहीं मिली। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। लीगॉन उसे तसल्ली देता है, इस पूरे दिन में उनका बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो गया है। और फिर एपिसोड के एंड में वही होता है जिसका हमें डर था। लीगॉन्स नेमेसिस, हिज इविल अंकल ली इम इज बैक। हमें पता चलता है कि वो भी इन दोनों वर्ल्ड्स के बीच ट्रैवल कर रहा है। बट द शॉकिंग पार्ट इज वो अकेला नहीं है। उसने अपने जैसे लोगों की एक आर्मी बना ली है जिनके पैरेलल वर्ल्ड काउंटर पार्ट्स को मारकर उन्हें उनकी जगह दे दी है। हिज प्लान इज मच बिगर एंड मोर सिनिस्टर। ली इम एक प्रेग्नेंट गरीब लड़की से मिलता है जो तेउल की दुनिया से है और उसे उसके पैरेलल वर्ल्ड काउंटर पार्ट की लाइफ ऑफर करता है जो बहुत अमीर है। ऑल शी हैज टू डू इज किल हर अदर सेल्फ एंड दैट्स वेयर द एपिसोड एंड्स। एक और ब्रिलियंट क्लिफ हैंगर। Lee M is not just a traitor, he's playing God, manipulating lives across two worlds. तो दोस्तों, what a roller coaster of an episode. Emotions, romance, suspense, सब कुछ था। लीगॉन और तेउल की केमिस्ट्री is just getting better and better. But Lee M का प्लान आने वाले तूफान का इशारा है। क्या होगा आगे? How will Lee stop his uncle? ये सब जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड की कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।